अहमद ओवैस साहब, बड़े इलेक्शंस आपने देखे होंगे, इस तरह के इलेक्शन की कोई मिसाल आपके जहन में है कि इलेक्शन के लिए तमाम पार्टियां तैयार हैं, खुद ही झंडे लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक के अंदर जो एक वालेहानापन होता था वो नजर नहीं आ रहा? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ऐसा इलेक्शन तो देखने में नहीं आया, और उसकी वजह यह है कि एक कानून ज़ाब्ता ख़त्म हो गया। आइन जो है वो उसको प्रैक्टिकली नॉन फंक्शनल बना दिया गया है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के ये गरीब अवाम या एक कॉमन मैन जो है वो भी ये समझता है कि आइन की हैसियत कोई नहीं है, कानून की हैसियत कोई नहीं है, और अदालतें जो हैं वो उनके अंदर वो दमखम नहीं है कि जिससे वो असर्ट कर सकें रूल ऑफ लॉ के एक कॉन्सेप्ट को। और एक ताकत जो इससे अलग बैठ के इनकी स्ट्रिंग पुल कर रही है, जिसका ताल्लुक जो है वो किसी सूरत भी सियासत में आने का नहीं है, लेकिन वो तमाम रोल जो है वो उन्हीं के जिम्मे है और वो ये कंट्रोल कर रहे हैं। और एक आदमी को मगर अहमद ओवैस साहब, अदालत ने ही तो इलेक्शन की तारीख दिलाई है। जी, दिलाई तो है, मैंने ये दुरुस्त है आपकी बात, लेकिन अदालत को ये भी तो नजर आना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स का हाल क्या हो रहा है। एक आम आदमी के साथ हो क्या रहा है? दिन दहाड़े उसके घर में कोई घुस जाता है बगैर वारंट ऑफ पोजेशन के, वारंट ऑफ इंस्पेक्शन के, सर्च वारंट के बगैर, और अंदर जाके उनकी खवातीन की तस्लील करते हैं, उठा के ले जाते हैं, बच्चों के ऊपर थप्पड़ मारते हैं, उनके बदतमीजी करते हैं उनके साथ, और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। आप देखिए ना, जब ये सूरत हाल होगी तो लोग खामोश होकर बैठ गए हैं, और अपने इजहार जो है वो जब अगर ये इवेंचुअली हो गया तो वो अपने वोट का इजहार जरूर करेंगे, और उसमें अगर रिगिंग होगी वोट का इजहार वो करेंगे, आप ये कहते हैं, डिस्टेबलाइजेशन हो जाएगी और ज्यादा। बात तो ये है ना। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। जी सर, नहीं रखनी चाहिए, बिल्कुल आपकी सेनेटर साहब, आप तो कहते हैं कि आइन के नजदीक क्या वजह है हो, और आइन को बालातर जो है बनाया जाए, और हर अदारा, हर शख्स जो है वो आइन से सबसर्विएंट हो, आइन के ताबे हो। हम तो ये चाहते हैं, तभी इस मुल्क का मामला जो है वो सीधे होंगे। और एक बात और है, यही बात नवाज शरीफ साहब भी कहते रहे सर, यही बात नवाज शरीफ साहब भी कहते रहे। अच्छा सेनेटर साहब, ये ठीक है, मैं जो आपके एक दूसरे पर इल्जाम आते हैं वो तो ठीक है, इलेक्शन का मौका है, एक दूसरे के आप राइवल हैं, लेकिन आप भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि आवाम का वालेहानापन नजर नहीं आ रहा, हर तरफ से यही खबरें हैं। आपके नजदीक क्या वजह है सेनेटर साहब? आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, बात ये है कि जो है वो जो वालेहानापन है वो कुछ दिनों में एक तो मज़ीद आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा, और इलेक्शन कैंपेन आखिरी महीने की होती है। मैंने तो इलेक्शन लड़े भी हैं, कैंपेन भी चलाई हैं, तो ये इस दफ़ा ज़रा ज़्यादा जो है, क्योंकि पीटीआई का जो है वो है तो बस अब उनका रोना धोना चल रहा है कि जी हमारा, हालांकि ये दूसरों के साथ जब ये कर रहे थे, जब ये जाली का हेरोइन स्मगलिंग का राना सनाउल्लाह पे केस डाल रहे थे, तब इनको आइन और कानून की फ़िक्र नहीं थी। जब इन्होंने इस मुल्क के अंदर हाइब्रिड निज़ाम मुसल्लत कर दिया, तब इन्हें आइन और कानून की फ़िक्र नहीं थी। ये सारा आइन और कानून अपने पे आई है तो याद आ गई है, दूसरों के ऊपर तो आपके ये जस्टिस कादी फायजी साहब जब आपने जाली रेफरेंस बनाया तब आपको आइन और कानून का नहीं याद आया। तो ये बातें कहने के लिए जो है वो मतलब कि पीटीआई और इमरान खान ये बातें करे तो हैरान कुन तो है मेरे लिए, कोई और करे तो चलो फिर भी समझ में आता है। आप कह रहे हैं आखिरी महीने की कैंपेन होती है, तक आप आइन और कानून को नहीं समझते। आज 12 बजे के बाद बमुश्किल 18 दिन रह जाएंगे, और 48 घंटे पहले कैंपेन ने खत्म भी हो जाना है, तो उसमें से भी आप 2 दिन निकाल दीजिए, 3 दिन निकाल दीजिए, 24 घंटे पहले खत्म चलिए 24 घंटे आप निकाल दें, 24 घंटे उसमें से निकाल दें, तो 17 दिन तो बाकी बचे सर। अभी ये 17 दिन की में आपने कह रहे हैं अभी वालेहानापन आएगा, तो कहां से लेकर आएंगे? और आखिरी महीने की कैंपेन है तो क्यों नहीं है? अब मुझे बताएं ना, हमने इतने बड़े बड़े जलसे कर लिए हैं, हमारे इतने बड़े बड़े जलसे हो गए। आपने उकाड़ा का जलसा देख लिया, आपने जो है वो हाफिजाबाद का जलसा देख लिया, आपने खानेवाल का जलसा देख लिया, अभी जो है वो मानसारा में इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा पावर शो हम करने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो अपने कर रही है, तो मतलब अब और हम क्या इसके अंदर अच्छे साइजेबल जलसे तो बिलावल साहब भी कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट जो है वो, अगर मैं हकीकत बताऊं,
ईमानदारी से बताऊं ऐसे ही होता है ना साहब, ऐसे ही होता है कि अगर मैं दिखाऊं, अगर मैं ईमानदारी की बात करूं तो जितने बड़े जलसे बिलावल साहब के तकरीबन उतने बड़े जलसे आपके 19-20 ही फर्क होगा। अब बिलावल साहब तो बहुत अरसे बाद गए, पीटीआई तो पीपल्स पार्टी तो पंजाब में तकरीबन मौजूद ही नहीं थी, वो भी ऐसे जलसे कर रही हैं जैसे आप कर रही हैं। जी देखिए, इलेक्शन जो है ना, उसके अंदर इलेक्शन एक बड़ी डायनामिक एक्सरसाइज होती है। उसके अंदर जलसा एक उसकी साइड है, उसकी एक साइड जो है वो आपकी, आपने जो टिकट बांटनी है और आपने जो कैंडिडेट सेलेक्ट करने हैं वो हैं, फिर आपकी जो है वो और बहुत सारे आपने पूरा उसको एज अ होल देखना होता है। सिर्फ जलसा एक इंडिकेशन होती है। और जो लाहौर का पीपल्स पार्टी का जलसा था वो बुरी तरह फ्लॉप हुआ है, आप उसकी वीडियो उठा के देख लें इनकी। तो ये मतलब कि ये जलसे इन्होंने किए होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जो हमने 21 अक्टूबर को जलसा किया उसके तो कोई करीब भी नहीं आता। और जो अभी हम कर रहे हैं ये करके दिखाएं क्या इन इलाकों में जिधर हम जाके कर रहे हैं। छोटे मोटे जलसे कोई आपको मिल जाता है, आपको बंदा जो आगे बढ़ाते हैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।